Hello everyone, today we start our NCERT exercise 2.5 which is based on the concept of algebraic identities. जैसे कि आपको प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस करवाया गया था कि these are the four basic identities based on binomial terms. Binomial इसलिए बोला क्योंकि इसमें दो टर्म्स थे और we discussed these four formulas in our previous lecture. हमने वहाँ पे इनकी वेरिफिकेशन भी सीखी थी और इवन नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे भी वर्क किया था जो बेस्ड थे एक्सक्लूसिवली इन चार पर्टिकुलर कंडीशंस पे. इन्हीं सभी चारों फॉर्मूला को एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं जिसमें हमने डिस्कस किया था x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy. इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. हम शफल करके भी लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. देन बेटा वी डिस्कस दिस फॉर्मूला ऑफ डिफरेंस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी कि एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई एंड देन वी डिस्कस एक्स प्लस ए वाई प्लस ए या एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी. इट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी. तो बच्चों आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इन चार फॉर्मूला को पिछले लेक्चर में याद करना था जिसके बेस पे हमने अबाउट 3 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए थे. आज हम शुरू करेंगे इन्हीं फॉर्मूला पे बेस्ड अपनी NCERT एक्सरसाइज 2.5. यूज द सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड आउट द फॉलोइंग प्रोडक्ट. नीचे लिखे हुए प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है लेकिन आइडेंटिटी यूज करनी है, स्पेशली मेंशन है क्योंकि विदाउट आइडेंटिटी भी हो सकता है बस प्लस मल्टीप्लाई करके, लेकिन वी नीड टू यूज द आइडेंटिटी फॉर दैट. तो सिंस इट इज x प्लस 4 x प्लस 10, as we know that this result is matched with the identity number 4 here having a answer x square a plus b x a b. So this is the formula you need to remember for the part number first of our NCERT question. तो आप बच्चों को सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूला पे ध्यान देना है, इस आइडेंटिटी पे ध्यान देना है. तो वेयर व्हेन यू चेक एंड कंपेयर इट वी विल से दैट सिंस जो a है उसकी जगह 4 चल रहा है, जो b है उसकी जगह पे 10 चल रहा है, इसलिए जब मैं इसको इवैल्यूएट करूँ आपके लिए तो इट इज़ एक्स स्क्वायर 4 प्लस 10x 4 into 10. It is x square 14x plus 40. So my dear student, we obtain the answer of our question number first part first. What do you have to say here? It is x plus 4 x plus 10. x plus 4 में x plus a आ गया, x plus 10 में x plus b आ गया. To obtain the result of this question, it is x square ab a plus b into x. Here a means 4, b means 10. We substitute that values in our function, in our formula, replacing a with 4, b with 10, make a simplification and getting the answer of our question number first, part first by using this algebraic identity. तो उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही सिंपल सा था. आपने मेरे से पहले ही पूरा का पूरा क्वेश्चन प्लान कर लिया होगा. सिर्फ a और b की जगह पे यहाँ पे दे रखा था 4 और 10. अब हम बात करेंगे इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर सेकंड की, विच इज अगेन वन ऑफ द क्वेश्चन जिसमें हम सबको ये इजीली विजिबल है कि ये x प्लस 10 x प्लस 8 x माइनस 10 है, विच इज अगेन वन ऑफ द फॉर्मूला, वन ऑफ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द आइडेंटिटी नंबर 4. तो एक बार फिर से मैं लिखूंगा यहाँ पे x प्लस a x प्लस b इज x स्क्वायर a प्लस b x. नीचे लिख लेते हैं a प्लस बी एक्स ए बी. दिस इज द फॉर्मूला नंबर 4th, कंडीशन नंबर 4 जो इस क्वेश्चन में लगनी है. नाउ यू हैव टू प्लान एंड थिंक वेरी केयरफुली कि वो a और b क्या लेना है यहाँ पे. तो वी कैन से दैट सिंस a इज 8 एंड b इज माइनस 10. प्लीज रिमेंबर ये माइनस 10 क्यों लिखा मैंने, समझो. ये x माइनस 10 का मतलब ऐसे भी हो सकता है x प्लस माइनस 10, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में जो b है वो प्लस के साथ चल रहा है. इट मीन्स वी आर सेइंग हियर कि जो b है वो खुद नेगेटिव हो गया है. तो इट इज a प्लस 8 b माइनस 10. इज दिस क्लियर? a की वैल्यू 8, b की माइनस 10 इसलिए आई क्योंकि हमने माइनस 10 को प्लान करके लिखा x प्लस माइनस 10. नाउ फॉर्मूला यूज करते हैं x स्क्वायर 8 प्लस माइनस 10x 8 इंटू माइनस 10. थिंक एंड डिसाइड बेटा, क्या ये भी समझ आ गया? आर यू गेटिंग दिस वन ऑल्सो वेरी केयरफुली? अब जब मैंने इसे फर्दर सॉल्व करा, क्योंकि वी गेट द वैल्यू ऑफ a एज 8 b एज माइनस 10, इट इज x स्क्वायर, दिस इज माइनस 2x एंड दिस इज माइनस 80.
It is x square minus 2x minus 80 which is the result of our question number first part second. तो आपने देखा बैक टू बैक मैंने आपके सामने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट किया जिसमें आइडेंटिटी नंबर 4 लगी। हम लोगों ने बहुत आराम से देखा कि ए और बी को 4 और 10 से रिप्लेस करना है, इस फॉर्मूले में इसको सब्स्टिट्यूट करना है एंड वी गेट द रिस्पेक्टिव आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन इन अ वेरी सेम मैनर। व्हेन वी थिंक अबाउट द पार्ट नंबर सेकंड हियर इट इज़ अगेन वेरी क्लियर टू अस कि x फिर से सेम है, a की जगह 8 आ गया है, x फिर से सेम और b की जगह पे -10 आ गया आफ्टर कंपेयरिंग इट एंड आफ्टर दैट वी अगेन यूज दैट सेम आइडेंटिटी substituting the value of a and b as 8 and -10 make a simplification in the end we obtain the answer rather than अगर आप इसे सिंपल भी मल्टीप्लाई करोगे तो you are getting very same answer but the point you have to remember for this question is only that कि we need to use a suitable identity बिकॉज ऑफ दैट ओनली हम लोगों ने इस क्वेश्चन को करने के लिए इस बेसिक आइडेंटिटी नंबर 4 को प्लान करा और यूज किया। अब मैं पूछा आपके लिए पार्ट नंबर 3 पे। In a part number 3 of this question, this particular question, we can again say that it is like x plus a, x plus b. चांस की बात है कि तीनों पार्ट्स में अभी तक एक जैसी आइडेंटिटी प्लान करनी पड़ रही है, लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ना तो इसमें और थोड़ा सा चेंज मिलेगा। जैसे पहले क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में कोई चेंज नहीं था, सीधा ए और बी दोनों पॉजिटिव थे। सेकंड पार्ट में एक छोटा सा चेंज मिला कि बी नेगेटिव हो गया और इसमें क्या चेंज मिलेगा कि जो मेरे पास x है वो तो 3x चल रहा है एज वी आर इजिली ऑब्जर्व्ड हियर और जो a है वो तो 4 है और जो b है वो -5 है। तो हेंस व्हेन यू अप्लाई द फॉर्मूला x इज रिप्लेस्ड हियर विद 3x बिकॉज इन द प्लेस ऑफ x वी आर हैविंग 3x हियर। अदरवाइज आप अगर इसे x से नहीं सोच पा रहे तो आप इसे y से सोचो कि अगर y प्लस a y प्लस b होता तो इट इज़ y स्क्वायर a प्लस बी वाई ए बी होता। तो आप ऐसा समझ लो कि y की जगह पे क्या लिखना है मुझे, इंस्टेंट ऑफ x वी आर प्लानिंग y, क्योंकि जब x क्वेश्चन में आ गया और हमारे को वो डिफर दिख रहा है तो वी कैन प्लान इट इन दिस मैनर। तो हम इसे ऐसा भी प्लान कर सकते हैं। कंफ्यूज नहीं करना है मेरे को, अपने आप को कंफ्यूजन नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि यहाँ x नहीं था 3x था, मैंने इसलिए अपने सिंबल को y में बदल दिया और जैसे ही y में बदला अब मैं इसमें फॉर्मूला पुट करूँगा, y की जगह पे क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा। तो therefore बेटा वी आर सेइंग दैट इट इज 3x का होल स्क्वायर 4 प्लस -5 3x प्लस a इंटू बी। तो दिस इज द रिजल्ट। वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई हेयर। तो यू हैव टू चेक, कीप चेकिंग हेयर वेरी केयरफुली कि तीन चीज़ों में चेंज आ रहा है। a 4 है एज पॉजिटिव, b -5 है एज गिवन, इन द प्लेस ऑफ y वी हैव 3x। नाउ इट इज 9x स्क्वायर -1 into 3x and this is -20. Finally बेटा it is 9x square. Why it is 9? क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, this is माइनस का 3x प्लस माइनस का 20। तो दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ अवर पार्ट नंबर 3। तो अभी तक अगर आप केयर कर रहे हो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 पार्ट्स में, तो व्हाट यू हैव टू केयर हियर इज ओनली डैट कि कब कब ए और बी को कैसे कैसे यूज किया गया, वो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है। In the part number first, directly match with the formula number 4, identity 1 4, a or b is replaced with 4 and 10, make us value, substitute that value in the formula and obtain the answer. It's very simple here. But for the part number second, the only point we have to consider is that कि यहाँ तो a और b दोनों प्लस थे, लेकिन ये 8 प्लस था, b -10 था। इट मीन्स b को हमने -10 से रिप्लेस करना है। बिकॉज ऑफ दैट कुछ आइडेंटिटीज़ में चेंज आया, वैल्यूज़ में चेंज आया एंड वी गेट इट। हाँ, अगर आप उल्टा सोचोगे कि इसका मिडल टर्म स्प्लिट करें, डेफिनेटली यू विल गेट द सेम आंसर। दिस इज द वन ऑफ द कंसेप्ट जो हमने पिछले एक्सरसाइजेज में मिडल टर्म स्प्लिट सीखी थी, उसका रिवर्स पैटर्न चल रहा है। एंड द थर्ड पार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट डिफरेंट हेयर, क्योंकि जो मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट था x वो 3x हो गया था, तो मैंने इमीडिएटली फॉर्मूले को y की टर्म्स में सोचना शुरू किया। y को 3x से, a को 4 से, b को -5 से रिप्लेस किया। कीप सिंप्लीफाइंग इट, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन द फॉर्मूला केयरफुली, ऑब्जर्विंग फॉर द रिजल्ट्स चेंजेस एंड वी गेट द आंसर ऑफ अवर पार्ट 3 एज 9x स्क्वायर -3x -20। पॉज करो आराम से और ध्यान से तीनों पार्ट कॉपी करो। दीज आर द 3 parts of question number 1 of our NCERT exercise 2.5 only. Now बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट नंबर 4 से। और व्हेन यू चेक द पार्ट नंबर 4 here, it is y square plus 3/2
y square minus 3/2. When you check the part number 4, you will easily observe that कि ये particularly दो terms है same but a difference of plus and minus, like a plus b, a minus b. तो since we know that it is like a plus b, a minus b, और हमारे पास इसके लिए जो suitable identity है, that is identity number 3. Here we have to plan it is a square minus b square. Please remember बेटा, x plus y, x minus y लिखो, a plus b, a minus b लिखो, all that terms always make a very same sense. कोई चेंज नहीं आएगा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. तो अगर मैं इस फॉर्मूले को इसमें प्लान करता हूँ तो यहाँ पे कंफर्म हो रहा है कि a जो है वो तो y स्क्वायर है और जो b है वो 3/2 है. क्योंकि हम लोगों ने जब इस फॉर्मूले को, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को चेक करा तो ये दोनों की दोनों सिमिलर टर्म्स थी, हैविंग अ डिफरेंस ऑफ प्लस एंड माइनस ओनली. तो जब भी दो टर्म, दो पॉलिनोमियल सेम है, बस प्लस और माइनस का फर्क है, समझिएगा आइडेंटिटी नंबर 3 का टाइम आ गया है यूज करने का. तो एज अ रिजल्ट इट इज y स्क्वायर का स्क्वायर एंड दिस इज 3/2 का होल स्क्वायर. जस्ट रिप्लेसिंग a विद y स्क्वायर, b विद 3/2. नाउ व्हाट वी हैव टू डू फॉर y स्क्वायर. y square का square will give you y4 and this is 9/4. I think you are going to simplify in this manner. y square का square, we know that it is y into की power 2 y4, क्योंकि हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, a की पावर m उसकी पावर m है तो आपस में पावर मल्टीप्लाई हो जाती है. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ओनली y स्क्वायर का स्क्वायर गिव यू y की पावर 4. So as a result, we are getting the answer of our question number part 4. And 3/2 का square means 3 का square, यानी कि 3 into 3, it's give you 9. 2 का square means 2 into 2, it's give you 4. And we get a suitable value of product of these two terms here. In a very, very same manner, when you check the part number 5, hope so, you are again getting an answer yourself. क्योंकि अगर आपने इसको केयर करा है और फोर्थ पार्ट मुझसे बहुत ध्यान से सुना है तो तुम लोगों को ये फिर से समझ आ रहा होगा, ये दो ब्रैकेट, ये दो पॉलिनोमियल टर्म्स बिल्कुल सेम है, सिर्फ फर्क है तो प्लस और माइनस का. बीइंग अ डिफरेंस ऑफ प्लस एंड माइनस ओनली, हियर वी अगेन नीड टू अप्लाई द आइडेंटिटी ऑफ a minus b, a plus b having a value a square minus b square. So to obtain the answer of this question we need to use this formula. It is finalized here as it is 3 का स्क्वायर, तो हम ये लिख सकते हैं as a of this identity moving with 3 and b is moving with 2x. Therefore बेटा x y में भी लिख सकता हूँ, क्योंकि खुद ही क्वेश्चन में x और y जब चल रहा होता है तो हम फॉर्मूले को ट्रांसफॉर्म करके a b में ले जाते हैं. इट्स हार्डली मैटर, सबसे ईजी फॉर्मूला होता है, सबसे पहले याद होती है ये आइडेंटिटी. बिकॉज ऑफ दिस आइडेंटिटी इट इज 3 का स्क्वायर, it is 2x का स्क्वायर. Now what you need to do here, you have to calculate the square of these values. And what do you say about 3 का स्क्वायर? तो जब आप 3 के स्क्वायर की बात कर रहे हो तो आप 3 into 3 की बात कर रहे हो, यानी कि आप 9 कहोगे, तो this is 9. When you think about the 2 का स्क्वायर, it is 2x into 2x. We know that 2 2 जा 4 और x into x, x square. तो this is finalized and give the value of this question as 9 minus 4x square. तो इस तरह से बेटा हमने अभी सिर्फ NCERT की 2.5 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5 पार्ट डिस्कस करे, जिसके फर्स्ट 3 पार्ट डिपेंड कर रहे थे फॉर्मूला नंबर 4 पे, और पार्ट नंबर 4th and 5th both are depending upon the identity number 3, in which we have two terms in a very same results with the very same values, only difference of plus and minus in between them. Because of that we prefer the identity 3, a square minus b square, substituting the respective value of a and b in both of the part and simplify to obtain the respective answer of our part number 4th and 5th in our exercise. नाउ बेटा कंसिडर करते हैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखा है इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग इट डायरेक्टली. मीन्स आपको इन्हें मल्टीप्लाई करना है, इनका रिजल्ट निकालना है, लेकिन एक्चुअली मल्टीप्लाई नहीं करना. In short, they are saying that using these algebraic identities to obtain the result of this particular parts. Question 2, part 1st, here we have 103, 107. As it is clear, it is 100 something, 100 something. तो मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर के अंदर भी कि हम 103 को प्रेफर करेंगे 103, 107 को प्रेफर करेंगे 100 plus 7. So this is the way to make the changes in our question so that without actual multiplying it or using the identities, we can obtain the answer of these questions.
तो आप बच्चों ने नोट किया 103 को 103 को 100 प्लस 3 लिखा जा सकता है, 107 को 100 प्लस 7 लिखा जा सकता है. नाउ यू हैव टू थिंक विच प्रॉपर्टी वर्क फॉर इट, विच इज द सुटेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि ए और बी डिफर कर रहे हैं, सेम नहीं आ रहे हैं. 103 100 प्लस 3 100 प्लस 7, ए और बी दोनों सेम नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना है. तो वी नीड टू प्रिफर अ फॉर्मूला नंबर 4, दैट इज x प्लस ए x प्लस बी, and it is clear it have identity x square a plus bx plus ab. तो आपको ये खुद सिलेक्शन करना है कि कौन सी आइडेंटिटी सुटेबल है गिवन क्वेश्चन के लिए. तो आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग इट केयरफुली सुटेबली आइडेंटिटी को यूज़ करने के बाद हमें अब इसमें सब्सटीट्यूशन करनी है. एज वी कैन से दैट कि यहाँ जो x है दैट इज रिप्लेसिंग विद 100. यू हैव टू चेक इन दोनों x का तो 100 आया, A is replaced with 3 and B is replaced with 7. So according to the result, according to this identity and according to the given question, we need to substitute these values here. Hence बेटा जैसे मैंने इसमें changes लाने शुरू करे, it is 100 का square, replacing x with 100, 3 plus 7 into 100, 3 into 7. So my dear student, we are getting the values here. इट इज़ 100 का स्क्वायर यानी कि 4 बार 0 आ गई. इट इज़ 10 इंटू 100 आ गया एंड दिस इज़ 21 आ गया. तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप बच्चों को ये सभी चीज़ें बहुत ईजिली क्लियर हो रही है. इट इज़ बेटा 10,000. यू नो डैट 100 का स्क्वायर मीन्स 1000. 3 प्लस 7 मीन्स 10. इट्स 100. तो हियर बेटा इट विल गिव यू 1,000 एंड दिस विल गिव यू 21. So after making the changes in our question one by one, by replacing 103 and 107 as 100 plus 3 and 100 plus 7, we are using this identity here, substituting x, a and b with these values here, planning for the simplification, and we are getting 11021. So this is the answer we are calculated here by making these changes by using this identity. Check it again. मैंने क्या कहा 103 और 107 है, 103 और 107 है. एक्चुअल मल्टीप्लाई करना नहीं है मुझे. मैंने 103 को 103 100 प्लस 3 लिख लिया, 107 को 100 प्लस 7 लिख लिया. x की जगह पे 100 आ गया, a की जगह पे 3 आ गया, b की जगह पे 7 आ गया. After having all that changes, all that values here, we using that identity number 4, substituting the values in this formula one by one with very careful manner. And then we simplify. 100 का स्क्वायर इट्स वेरी सिंपल, 100 into 100 10,000 हो गया. 7 plus 3 give you a value 10 into 100 and 3 into 7 give you 21. By simplification of it, we obtain the answer of our part number first. Now we are plan for the second part of this question number second का second part, and here it is 95 into 96. Now beta you need to decide and think very carefully what we write in the place of 95. हम 95 को और क्या लिख सकते हैं, as it is a value which is nearest to 100. That is why we will write this as 100 minus 5. This is the one of the way to write the 95 in another way. Another way में 95 को लिखने का तरीका, ऐसे ही 96 को another way में लिखने का तरीका हो गया 100 minus 4. तो अब फिर से मैंने इसमें ऐसे दो चेंजेस ले आया कि ये फिर से प्रेफर कर गया फॉर्मूला नंबर 4 को. सिंस एक बार फिर से मैंने लिखा सिंस एज अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी ऑफ दिस x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी. ये फॉर्मूला ये आइडेंटिटी टिप्स पे याद रखो. देखो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो अभी तक इन्हीं 4 फॉर्मूला पे वर्क करो, और इवन अभी तो हमने सिर्फ लास्ट 2 ही यूज़ करे हैं. Here when you check it, compare it, what do you say? When we compare x is replaced with 100. इस फॉर्मूले का जो x है उसकी जगह 100 ने ली हुई है. इस फॉर्मूले में जो a है उसकी जगह -5 ने ली हुई है. इस फॉर्मूले में जो b है उसकी जगह -4 ने ली हुई है. जस्ट कंपेयर द पेयर x प्लस ए, इससे कंपेयर हुआ तो x की जगह 100, a की जगह -5. x प्लस b का कंपेयर हुआ तो x की जगह पे 100, b की जगह पे -4. नाउ बेटा यूजिंग द फॉर्मूला इट इज 100 का स्क्वायर प्लस -5 -4 इंटू 100 प्लस -5 -4. बहुत आराम से और ध्यान से समझो मैंने क्या किया है. इस फॉर्मूले को डेफिनेटली यूज़ किया है. यहाँ पे a को एज -5, b को एज -4, x की जगह पे 100 आ गया है. 1 by 1 ईजिली सब्सटीट्यूशन करी मैंने. इट इज़ 10,000
this is minus 9 into 100 and this is 20. Why it become 20? क्योंकि minus 5 into minus 4 when you multiply give you a positive value. It is 10,000 minus 900 plus 20. Now what you need to do here, you have to make a change here, you need to make a change here to obtain the answer of your question. It is give you a value by the mean of board mass. जानते हो ना board mass क्या होता है कि पहले प्लस वाले प्लस कर लो फिर उसमें से माइनस वाला माइनस कर लेना. इट इज 9120. तो मेरे पास जो यहाँ पे कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई वो आ गई 9120. तो दिस इज द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन विदाउट यूजिंग एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन. तो आप बच्चों ने नोट किया थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच थी. पार्ट नंबर सेकंड के अंदर हो या पार्ट नंबर फर्स्ट की बात हो, इसको 103 और 107 को दो हिस्सों में ब्रेक करा, x प्लस ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में बनाया, a b और x को डिसाइड किया, वैल्यूज इन अ फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट की, वी गेट द आंसर. इन अ सेकेंड पार्ट अगेन 95 एंड 96 को 100 माइनस 5 100 माइनस 4 की फॉर्म में बदला, फिर से प्रॉपर्टी नंबर 4 आइडेंटिटी नंबर 4 को अप्रोच किया, x 100 से a माइनस 5 से b माइनस 4 से रिप्लेस करा. Keep simplifying it carefully here, and after all that simplification, replacing with that x with 100, a with minus 5, b with minus 4, and keep simplifying it carefully by using the concept of board mass. प्लस वाले दोनों ऐड करके माइनस वाले को सब्ट्रैक्ट करके वी गेट अ वैल्यू ऑफ अवर सेकेंड पार्ट जिसकी वैल्यू 9120 आ गई. Now we are moving to our last and final part of this question number second of our NCERT. Here it is 104 into 96. Again this is the one of the two values which is again very close to 100. तो in the terms of 100 मैं 104 को लिख सकता हूँ 100 प्लस 4 और 96 को लिख सकता हूँ 100 माइनस 4. लेकिन जैसे ही मैंने इसे 100 प्लस 4 एंड 100 माइनस 4 लिखा वी गेट वन ऑफ द आइडेंटिटी डायरेक्टली. सोचो कौन सी आइडेंटिटी डायरेक्टली आ गई, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई. इट्स अ डायरेक्ट आइडेंटिटी. तो वी कैन से दैट इट इज x प्लस वाई x minus y having an identity x square minus y square. This is the direct formula we need to use for the simplification of it. As it is clear, x is 100 here and y is 4. Because बेटा इस बार a और b नहीं लिया मैंने. क्यों नहीं लिया a और b? क्योंकि a और b तो तब लेता जब ये दोनों इक्वल नहीं थे. ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला नंबर 3 से मैच हुआ, a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूले से या x प्लस वाई एक्स माइनस वाई के फॉर्मूले से. As a result, by putting this value in the result here, substituting the value of x and y in the formula here, we are getting the answer as 10,000 minus 16, which will give you value 9984. So this is the result of part number 3, having a answer 9984. तो इस तरह से my dear student, we complete the question number second of our NCERT exercise 2.5 with the help of that questions. With the help of that particular questions, 3 parts are there. We convert each and every part here in the form of x plus a, x plus b for to get the result for first 2 parts. जैसे कि मैं already 2 बार discuss कर चुका हूँ. And when you think about the part number 3, which is uniquely very different and very easiest also, क्योंकि 104 को 104 को हमने लिखा 100 प्लस 4, 96 को सेकेंड अप्रोच में लिखा 100 माइनस 4. देन इट विल फील यू ऑफ टर्म x प्लस वाई एक्स माइनस वाई. वी प्लान फॉर द फॉर्मूला ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन द टर्म, सिंप्लीफाई इट एंड वी गेट अ आंसर. नाउ बेटा कंसिडर करते हैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 3 जिस पे लिखा है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग द एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज. तो इन शॉर्ट अगेन दे आर सेइंग दैट इन्हीं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को आपको समहाउ यूज करना है और अपने क्वेश्चंस को फैक्टराइज करना है. इससे पहले हमने जब फैक्टराइजेशन पढ़ा था प्रीवियस एक्सरसाइज 2.4 के अंदर, तब हमने स्पेशली सीखी थी मिडल टर्म स्प्लिटिंग और क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हमने सीखा था हिट एंड ट्राई मेथड और डायरेक्ट मेथड. उसी के बाद आज जो हमारे को फैक्टराइजेशन करना मीन्स फैक्टर्स बनाने, उसमें स्पेशली इन 4 आइडेंटिटी को किसी भी मीन हाउस से यूज करते हुए अपने क्वेश्चन की फैक्टर्स को जनरेट करेंगे. So here we have a question number 3 part first, in which it is given to us as 9x square 6xy plus y square. In other form we will say that it is 3x का whole square. देखो बेटा रिवर्स सोचना सीखो. We know that अगर ये 9 है तो कहीं ना कहीं ये 3 into 3 है, और अगर ये x square है तो कहीं ना कहीं ये x into x है. That is why we are in a position to say that it is 9x का whole square. And this is directly you know y square, no change in it. It is just a y square, y का whole square. And to get that identity,
अगर एक्स स्क्वायर भी है वाई स्क्वायर भी है तो डेफिनेटली बीच में 2ab आएगा और पॉजिटिव है, तो इट इज 2 टाइम 3x इंटू वाई। तो एज इट इज क्लियर, इट इज a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर, वन ऑफ द आइडेंटिटी वर्कड हेयर a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आप कहोगे मैंने एक्स वाई की जगह पे ए बी फिर लिख दिया। देखो बेटा, मैंने आपको जब फॉर्मूला बताए थे तो ये बोला था स्पेशली, ए बी हो, एक्स वाई हो, पी क्यू हो, कुछ भी हो, फॉर्मूला तो वही रहना है। द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज दैट कि अगर एक्स और वाई इन्होंने दे रखा है तो आप ए बी पे चले जाओ, अगर ए बी इन्होंने दे रखा है तो आप एक्स वाई पे चले जाओ। तो इतने चेंजेस तो आपको खुद सोचने होंगे यहाँ पे। तो एज इट इज क्लियर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल कि ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये 2ab है, क्योंकि 2 इंटू 3 इंटू एक्स वाई गिव यू 6xy ओनली। तो एज अ रिजल्ट ए रिप्लेस हो रहा है 3x से और b रिप्लेस हो रहा है y से, तो इट इज 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। चेक इट अगेन, 9x का होल स्क्वायर मीन्स 3x का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर मीन्स रिमेन वाई स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है तो बीच में प्लस, 2 टाइम a इंटू बी, इट इज 2 इंटू 3x इंटू वाई। Now when we compare this term with this formula, it will give you a value a plus b का whole square, where it is easily observed and confirmed that a replace हो रहा है 3x से, b replace हो रहा है y से, इसलिए आ गया 3x plus y का whole square। और we can also say this as 3x plus y, 3x plus y, क्योंकि जब भी किसी पे होल स्क्वायर आता है, परफेक्ट स्क्वायर आता है, तो हम उस रिजल्ट को 2 बार लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में। तो इस तरह से बेटा मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट को यूज करा और गिवन क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट पार्ट को फैक्टराइज कर लिया। दोबारा देख लो, 9x स्क्वायर यानी कि 3x का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर यानी कि रिमेन वाई स्क्वायर, एंड दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इन बिटवीन आएगा 2 टाइम a इंटू बी, a का मतलब 3x, b का मतलब y। By putting that values one by one for the function and compare with the identity number 1, we are in a position to say that it is x plus y का whole square, and here a means 3x, b means y, it is 3x plus y का whole square, or 3x plus y into 3x plus y. Now we are going for the second part here. It is 4y square minus 4y plus 1. एक बात तो बहुत क्लियर है कि बीच में माइनस आ गया है। सेकेंडली 4y को लिख सकते हैं हम 2y का होल स्क्वायर। यू हैव टू थिंक रिवर्सली ना, उल्टा सोचना है। 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 2 का। 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2, तो इट इज 2y का होल स्क्वायर। 1 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 1 का ही, तो इट्स रिमेन 1 का स्क्वायर। एंड हियर वी हैव -2 इंटू a इंटू बी। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये एक बार समझ आ गया मुझे। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी ईजिली वर्क कर रही है। a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, -2ab है, तो मेरे पास फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो ऑन कंपैरिजन एंड सब्स्टिट्यूशन वी कैन से दैट कि जब मैं इसमें इस फॉर्मूले के लिए जाऊंगा तो a रिप्लेस हो रहा है 2y से, b रिप्लेस हो रहा है 1 से, इन बिटवीन है माइनस, तो इट इज़ 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इट इज़ 2y माइनस 1, 2y माइनस 1। तो मुझे उम्मीद है आप मेरे साथ पार्ट नंबर सेकंड को भी ईजिली समझ पाए। These two parts are now depend upon the formula number first and second here. Only difference we have to check, क्योंकि क्वेश्चन में एक्स वाई चल रहा था, मैंने फॉर्मूले को ए बी की फॉर्म में लिख लिया। मैंने बताया था हम अपने क्वेश्चन में जो वेरिएबल्स है, जो सिंबल्स है, अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। तो इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसलिए हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई। इधर 2y का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो हेयर इट बिकम अ फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। As a result, it become identity of a minus b का whole square. A means 2y, b means -1, तो it is 2y minus 1 का whole square। और whole square को हम क्या लिख सकते हैं? रिपीट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में 2 बार लिख सकते हैं। Now we are moving to our last and final part of this question number 3rd, that is the C part. X square minus y square by 100. We can say that it is x का whole square and it is y by 10 का whole square. What do you have to think here very carefully that x का होल स्क्वायर तो x स्क्वायर ही रहेगा, y का होल स्क्वायर अपॉन 100, तो 100 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 10, 100 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 10, इसलिए मैंने लिख दिया y बाय 10 का होल स्क्वायर। नाउ व्हेन यू चेक इट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वी नीड टू यूज द आइडेंटिटी a प्लस बी ए माइनस बी। मैंने कहा ना, अगर x वाई फॉर्म क्वेश्चन में चल रहा हो तो आइडेंटिटी a b में ले आना, क्वेश्चन ए बी में चल रहा हो तो आइडेंटिटी एक्स वाई में ले आना। तो इट इज क्लियर फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन दैट इट इज अ रिजल्ट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कैसे आया? वाई बाय 10 के होल स्क्वायर से। तो वी आर गेटिंग एक्स प्लस वाई बाय 10
x minus y by 10. So my dear student, by substituting x and y, a and b with x and y by 10, we are getting the another factor of c part here. So what do you say? Ki in this question number 3rd of our NCERT exercise 2.5, first question, third question first part based on first identity, third question second part based on second identity, third question third part based on third identity. a plus b का होल स्क्वायर, a minus b का होल स्क्वायर, a plus b, a minus b, a square minus b square, a replaced with x, b replaced with y by 10. We get our respective factors of our question number 3 by using their appropriate identities. After completing that NCERT exercise up to question number 3 तक जो हमने अभी तक डिस्कस कर ली है, अब मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन रखता हूँ जो इसी पे बेस्ड है. नया कंसेप्ट नए लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम लोग, इसलिए आप सब ध्यान से इस एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 1 को देखो, जिसमें हमारे पास एक छोटा सा डाटा है कि अगर x प्लस वाई 12 है, दिस इज द गिवन इंफॉर्मेशन फॉर अस, एंड xy इज 32, दिस इज ऑल्सो गिवन टू अस, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द रिजल्ट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो बेटा टू ऑब्टेन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वी नो दैट x प्लस वाई 12 है और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे इनके स्क्वायर्स चाहिए. तो अगर x प्लस वाई पता है और मैं इस फर्स्ट आइडेंटिटी को यहाँ प्लान कर लूँ तो मैं बहुत ईजिली अपने आंसर को निकाल सकता हूँ. तो मैंने आपके लिए कहा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, तो जैसे मैंने स्क्वायरिंग करी वी आर गेटिंग x प्लस वाई का होल स्क्वायर 12 का स्क्वायर. तो देखो ये थोड़ा यूनिकली डिफर क्वेश्चन था, लीक से हटके था, जो कुछ अभी हमने एनसीईआरटी में डिस्कस किया उससे थोड़ा सा डिफरेंट था, इसलिए मैंने इसे एज अ एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आपके सामने शेयर कर रहा हूँ सो दैट यू कैन ऑब्टेन द आंसर. हियर बेटा वी नो दैट इस एलएचएस साइड में क्योंकि ये वन ऑफ द अलजेब्रिक आइडेंटिटी नंबर 1 को प्रेफर कर रहा है, वी कैन से दैट इट इज x स्क्वायर 2xy y स्क्वायर 144. आर यू गेटिंग दिस वन? बाय कीपिंग द स्क्वायर ऑन बोथ साइड, x प्लस वाई के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी मैंने, x स्क्वायर 2xy y स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, तो यू नो दैट 12 इंटू 12 144. नाउ इट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy 144. कुछ ज़्यादा नहीं किया, वी कॉपीड अगेन इन अ मैनर कि x स्क्वायर वाई स्क्वायर एक साथ आ जाए क्योंकि उसी की तो वैल्यू मुझे चाहिए. तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया, 2 ऐसे ही लिख दिया. व्हाट वी राइट इन द प्लेस ऑफ x y, इट इज बेटा 32 which is equal to 144. तो आई थिंक यू आर गेटिंग दिस वन वेरी केयरफुली. x प्लस वाई की वैल्यू पता है, x इंटू वाई की वैल्यू पता है, x स्क्वायर वाई स्क्वायर मुझे चाहिए था. अगर x प्लस वाई का मुझे वैल्यू चाहिए x स्क्वायर वाई स्क्वायर की, तो वी स्क्वायरिंग इट बाय द हेल्प ऑफ दैट स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड यूजिंग द अलजेब्रिक आइडेंटिटी हियर. नाउ कीप सिंप्लीफाइंग इट. इट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 64 इक्वल टू 144. इट इज x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड वी नो डैट ये 64 उधर जाके होगा माइनस का, एंड इन द एंड वी हैव द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन एज 80. तो मुझे जो इसका रिजल्ट मिल गया, इसकी जो वैल्यू मिल गई वो 80 मिल गई. तो है ना बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन. बीइंग अ एक्स्ट्रा क्वेश्चन नेवर मीन्स कि वो डिफिकल्ट होगा, वो हार्ड होगा. एक्स्ट्रा क्वेश्चन बेसिकली मीन्स इट विल गिव यू सम न्यू इन्फॉर्मेशन. और यहाँ पे नई इन्फॉर्मेशन क्या है कि वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय यूजिंग द बेसिक कंसेप्ट ऑफ अवर अलजेब्रिक आइडेंटिटी, एंड आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग एंड शिफ्टिंग द वैल्यूज केयरफुली हियर वी गेट आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन विच इज 80. ना बेटा कंसिडर करते हैं एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके लिए जो फिर से यूनिकली थोड़ा डिफरेंट है, बट अगेन बेस्ड ऑन द आइडेंटिटीज ऑफ दिस अलजेब्रिक टर्म्स. हियर बेटा व्हेन यू थिंक अबाउट द डाटा ऑफ सेकंड क्वेश्चन, इट इज मेंशन दैट x square plus 1 upon x square is 27 which is given to us, and we have to find out the result of x minus 1 upon x. Now point is that कि मुझे x minus 1 upon x चाहिए और मुझे x square plus 1 upon x square पता है. तो since we know that कि अगर मैं x upon 1 by x का whole square प्लान कर रहा हूँ यहाँ पे, तो it is finally फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकेंड टर्म का स्क्वायर -2 टाइम फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, as it is one of the result based on the formula of a minus b का whole square, a square plus b square minus 2ab. Either you take this 2ab in between a square b square, it's hardly a very same math term, same information. तो मैंने यहाँ पे ये क्या सोचा कि यार मुझे x square 1/x square पता है, मुझे x minus 1/x चाहिए है,
अब मैं इसको अगर प्लान करूँगा तो मुझे इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड कर लेना चाहिए, जो मैंने किया। ए की जगह पे x लिख दिया, बी की जगह पे 1/x लिख दिया। इट इज़ x minus 1/x का होल स्क्वायर, here it is x square, here it is 1/x square, and when you go for a simplification it is -2, it is -2 क्योंकि x से x तो कट गया। तो फाइनली बेटा what we say about this, as we already have its value as 27, it is 27 minus 2. Are you getting the information? So it is x minus 1/x का होल स्क्वायर which is equal to 25. ना बेटा यहाँ तक एक बार दोबारा से रिकॉल करते हैं पूरे क्वेश्चन को। मुझे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 25 दे रखी थी, मुझे x माइनस 1/x का रिजल्ट चाहिए था, इसलिए मैंने इस पे होल स्क्वायर प्लान किया। कहाँ से सोचा मैंने होल स्क्वायर चाहिए, क्योंकि मुझे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पता थी। इससे जैसे मैंने होल स्क्वायर प्लान करा, इस आइडेंटिटी को इस क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करा, वैल्यूज को 1 by 1 सब्स्टिट्यूट करा, वी ऑब्टेन द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन इन दिस मैनर। सो when you have a result in this part here, now what you need to do, you have to take square roots on both side, square roots on both side. As a result जैसे मैंने इसमें स्क्वायर रूट प्लान करा, it is x minus 1/x का स्क्वायर का रूट, it is 25 का रूट। उम्मीद है आपको स्क्वायर रूट टॉपिक पता होगा, आपने कभी ना कभी 8th स्टैंडर्ड में इसे डिस्कस किया होगा। एज अ रिजल्ट जहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है उससे तो रूट फ्री हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी +-5। प्लीज़ रिमेंबर, जब भी स्क्वायर रूट किसी नंबर का निकलता है वो नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि 5 × 5 भी 25 है, -5 × -5 भी 25 है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीज़न जब मैंने 25 का स्क्वायर रूट निकाला, इट विल गिव यू अ वैल्यू +-5, क्योंकि 25 इटसेल्फ मीन्स 5 × 5। और जब भी कोई चीज़ रूट में दो बार बाहर होती, एक बार अंदर होती है तो वो एक बार रूट से बाहर आ जाती है। और इन दी टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन इट इज़ आइदर प्लस और माइनस बोथ हियर। नाउ वी आर गोइंग फॉर दिस सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, जिसमें मुझे x + 1/x फाइंड आउट करना है। लाइक दी फर्स्ट पार्ट इसमें माइनस था, लाइक नाउ इन सेकेंड पार्ट वी हैव अ प्लस। तो बेटा पहले फर्स्ट पार्ट देख लो। मेरे को x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पता था, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर के लिए मैंने स्क्वायरिंग करी, सब्स्टिट्यूशन करी, वैल्यू पुट करी। और इस स्क्वायर को हटाने के लिए व्हेनेवर देयर इज अ स्क्वायर तो उधर भेजोगे तो स्क्वायर रूट होगा, क्योंकि जब भी एक पावर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती है, पावर जब भी शिफ्ट होती है तो वो रेसिप्रोकल होती है। अगर इधर स्क्वायर है तो उधर जाके स्क्वायर रूट, इधर क्यूब है तो उधर जाके क्यूब रूट। तो इसलिए यहाँ पे आप ऐसा समझिए कि a स्क्वायर अगर b है तो a इक्वल टू +-√b होगा। दिस इज द लॉजिक ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, कि जब भी कोई पावर एक साइड से दूसरी साइड जाती है तो वो रूट बन जाती है, अंडर रूट आ जाता है। अब इसके लिए अगर मुझे जाना है तो मैंने यहाँ पे लिखा x + 1/x का होल स्क्वायर, विच इज अगेन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। एंड रीजन ऑफ यूजिंग द फॉर्मूला इज अगेन वेरी क्लियर, वी आर प्लान फॉर a + b का होल स्क्वायर हेयर। लाइक इन दी माइनस पार्ट हमने इस बार प्लस पार्ट ले लिया, क्योंकि इस बार आंसर प्लस का चाहिए था। x को a को x से और b को 1/x से रिप्लेस कर दिया। इससे कंपेयर करोगे जल्दी बात समझ आ जाएगी। द ओनली डिफरेंस वी ऑब्जर्व इज दैट यहाँ माइनस था इसलिए फॉर्मूले में माइनस आया, या प्लस था इसलिए फॉर्मूले में प्लस आ गया। अभी x + 1/x का होल स्क्वायर ऐसे ही रह गया। दिस इज x स्क्वायर 1/x स्क्वायर, दिस 2 से x कटा और +2। तो व्हाट यू हैव टू चेक हियर, माइनस था तो माइनस का फॉर्मूला, प्लस है तो प्लस का फॉर्मूला। इसकी जगह पे क्या वैल्यू दे रखी है मुझे, हम सब देख पा रहे हैं कि इसकी जगह वैल्यू दे रखी है 27, ये 2 आया, एज अ रिजल्ट ये 29 आया। और एक बार फिर से मुझे यहाँ पे चाहिए स्क्वायर रूट। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड वी गेट x + 1/x का होल रूट, स्क्वायर का रूट 29 का रूट। वी नो डैट इधर तो x + 1/x ही आ गया, क्योंकि इसके स्क्वायर ने इसके रूट को काट दिया। क्योंकि 29 परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है इसलिए इसे ऐसा ही लिख देंगे। क्या कहा मैंने, क्योंकि 29 परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। 25 होता तो +-5 आता, 36 होता तो +-6 आता, 49 होता तो +-7 आता। बीइंग 29 नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर रूट, हम लोग उसे एज इट इज़ कॉपी कर देंगे, एज इट इज़ लिख देंगे। लेकिन +- लिखना मत भूलना, क्योंकि रूट के अंदर ये प्लस में भी आ सकते हैं और माइनस में भी, तब भी आंसर सेम देगा। तो हमने अभी तक क्या सीखा, इस एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पता थी और मुझे 1/1 इन दोनों के रिजल्ट्स निकालने थे। पहले मैंने माइनस के लिए होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के उसकी वैल्यू को +-5 वेरीफाई कर दिया,
और प्लस वाले में भी हमने प्लस का फॉर्मूला आइडेंटिटी लगाई और उसमें हमने अपने आंसर को कैलकुलेट करके लिखा, इट इज़ प्लस माइनस √29 ओनली। तो इस तरह से आज हम लोगों ने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.5 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन डिस्कस किए, विच इज बेस्ड ऑन दीज अलजेब्रिक आइडेंटिटीज ओनली। देन वी डिस्कस 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस विच इज अगेन बेस्ड ऑन दिस सेम कंसेप्ट। उम्मीद है सब कुछ बहुत सिंपल और ईजी था और आपको डेफिनेटली ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी स्टेप, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी।